नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक थोड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर कई सारे सवाल हमारे पास आते रहते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर भी कई बार लोग पूछते रहते हैं, फोन कॉल्स के थ्रू पूछते रहते हैं कि सर हमने लोन लिए हुए हमारा इतना समय हो गया, 3 से 4 महीने हो गए, हमने ईएमआई हम नहीं पे कर पाए, हमारा लोन डिफॉल्ट हो गया। तो दोस्तों, लोग ये पूछते हैं कि सर हमारा लोन तो एनपीए कब होगा और हमारे ऊपर कंपनियां कानूनी कार्रवाई करेंगी भी कि नहीं करेंगी, या करेंगी तो कब करेंगी। क्योंकि दोस्तों, ऐसा वो जिज्ञासावश नहीं, ऐसा उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है कि यदि लोन कंपनी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी तो क्या होगा। दोस्तों, कानूनी कार्रवाई एक ऐसी कार्रवाई होती है जिसका डर हर इंसान के मन में होता है दोस्तों। तो दोस्तों, लोन धारक के या जिसका लोन डिफॉल्ट हो गया है उसके मन में यदि ऐसा डर आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। इसीलिए जिज्ञासावश ऐसे सवाल लोग हमसे करते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि इसके तहत आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दिया जाए। आप लोग समझें, जाने कि लोन कंपनियां कब कानूनी कार्रवाई करती हैं। दोस्तों, वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा दोस्तों, हम समृद्धि लॉ एसोसिएट्स हैं, हमारी लॉ फर्म है और हमारा जो चैनल है सेकुलर फाइनेंस टीवी। दोस्तों, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ कंटेंट्स जो है वो आपके सामने रखते हैं और आगे भी रखते रहेंगे। अपने व्यूवर्स के साथ, अपने यूट्यूब परिवार के साथ हम पूरी ईमानदारी के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि यूट्यूब के ऊपर कई सारे ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की भ्रम फैलाते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि जी प्रायर लीगल नोटिस देने से कुछ नहीं होगा, ये नोटिस का जवाब देने से कुछ नहीं होगा, बैठे रहो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जब उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो वही लोग फिर जवाब देने नहीं आते। दोस्तों, ऐसा भ्रम फैला फैलाकर कुछ ऐसा भी लिख देते हैं कि भाई यूट्यूबर्स जो हैं यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे। दोस्तों, आखिरकार एक जिम्मेदार और नैतिक व्यक्ति होने के साथ साथ एक एडवोकेट होने के साथ साथ हम आपको ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों, हम आपके सामने जो भी कंटेंट लेके आते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी फैक्ट चेकिंग के साथ लेके आते हैं दोस्तों, हमारा मकसद ये होता है कि आपको लोन से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ जागरूक करें, रिकवरी प्रोसेस में क्या है उससे जागरूक करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसले दिए हैं उससे जागरूक करवाएं, आरबीआई के क्या नियम है उससे जागरूक करवाएं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, हम लोग कानून के तहत ही चल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसे नहीं कि इसका कंटेंट देख लिया, उसका कंटेंट देख लिया, देख के यूट्यूब पर वीडियो बनाने चले आए। और दोस्तों, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़े से व्यूज और लाइक्स के चक्कर में, सब्सक्राइबर्स के चक्कर में लोगों का कितना नुकसान कर रहे हैं शायद आपको नहीं पता। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बचिए और ऐसे लोगों से किनारा कीजिए दोस्तों। और दोस्तों, लोग ये भी करते हैं, मोटी मोटी फीसों के नाम पर लोग अपने आप को एक बहुत अच्छा डॉक्टर बताते हैं कि भाई हम लोन से जुड़ी समस्याओं के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। दोस्तों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिरकार कि मोटी मोटी फीसें लेकर वो ऐसी कौन सी सलाह आपको दे देते हैं कि जिससे आप लोन मुक्त हो जाते हैं दोस्तों। क्या आपका लोन वो अपनी जेब से सेटल करवाते हैं इसलिए आपसे मोटी फीस लेते हैं? दोस्तों, सलाह, कानूनी सलाह, इसके लिए कोई बहुत ही ज्यादा मोटी फीस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यदि कोई लेता है तो लेता रहे, और दोस्तों, जिसको मोटी फीसें चुकाने का शौक है चुकाता रहे। दोस्तों, हमारा चैनल सेक्युलर फाइनेंस टीवी, दोस्तों, हमने पहले ही कह दिया है कि हमारे यहाँ हमारे व्यूअर्स के लिए फीस सबसे कम है और दोस्तों हमारा रिएक्शन टाइम सबसे तेज है। दोस्तों, हमारे यहाँ लोगों को व्हाट्सएप रिप्लाई के लिए 3-3 4-4 दिन वेट नहीं करनी पड़ती। दोस्तों,
लोग हमें मैसेज करते हैं, हमें ये समस्या कई बार इतनी गंभीर लगती है, हम त्वरित ही उसका समाधान करते हैं दोस्तों, चाहे उसने हमें क्लाइंट आईडी के पैसे दिए हो या ना दिए हो। दोस्तों खैर ये सब बातें तो चलती रहेंगी, बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि YouTube के ऊपर किसके वीडियोस आपको देखने हैं, किसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, किसका कंटेंट आपको सूटेबल है, दोस्तों ये बात की बात है। लेकिन मुद्दा यह है कि आपको सोल्यूशन मिलना चाहिए, आपकी समस्या का हल होना चाहिए, चाहे वो सेकुलर फाइनेंस टीवी के द्वारा हो या चाहे किसी और चैनल के द्वारा, बस आपकी समस्या का हल होना चाहिए। सेकुलर फाइनेंस टीवी का यही मोटिव है दोस्तों। अब दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर कर लोग ये सवाल पूछते रहते हैं कि सर हमारा लोन 3 से 4 महीने पुराना हो गया है और हमने अभी तक एक EMI भी नहीं पे की। क्योंकि दोस्तों होते हैं कई लोग ऐसे कि जो लोग लोन ले तो लेते हैं, लेकिन फिर जब रीपेमेंट करने की बारी आती है तो उनका लोन डिफॉल्ट की श्रेणी में आ जाता है दोस्तों। अब दोस्तों पहले तो फोन कॉल्स कंपनी की तरफ से लगातार आती रहेंगी, सुबह शाम रात लगातार कॉल्स मतलब कॉल्स का कोई अंत ही नहीं होता। फिर धीरे 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 मामला रिकवरी एजेंट्स की तरफ बढ़ता चला जाता है। अब दोस्तों रिकवरी एजेंट तो फिर अपने ही तरीके में रहते हैं, अपने ही जोन में रहते हैं, उनके कर्ज वसूलने का तरीका ही कुछ और है। अपने आप को न जाने क्या समझते हैं, लोगों से सही तरीके से बात नहीं करते, तू तड़ाक अबे तबे, यहां तक कि गाली गलौज तक से बात कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन मजबूरी में फंसा इंसान उनकी ये बातें सुनने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। अब दोस्तों उसके बाद जब ये सब चीजें भी हो जाती हैं तब कंपनियां देखती हैं कि अब इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। दोस्तों असली मुद्दा ही यही है आज का, कानूनी कार्रवाई। अब दोस्तों कंपनियां कानूनी कार्रवाई या बैंक्स कानूनी कार्रवाई की तरफ कब बढ़ते हैं? जब आपका लोन NPA हो जाता है तो। क्योंकि दोस्तों यदि आपका 3 महीने लोन आपका डिफॉल्ट रहा, आप एक भी पैसा नहीं दे पाए, तब लोन कंपनियों को अधिकार हो जाता है आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का। उससे पहले लोन कंपनियां आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। यदि रिकवरी एजेंट आपको आकर ये डरा रहा है, ये कह रहा है कि भाई पैसे नहीं दोगे तो कानूनी कार्रवाई होगी, जेल में जाना पड़ेगा या चेक बाउंस का केस हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। रिकवरी एजेंट की बात पर तो आप वैसे भी विश्वास मत करिए, क्योंकि रिकवरी एजेंट कभी सच आपसे बोलेगा ही नहीं। उसको तो बस अपने पैसे से मतलब होता है कि जल्दी से जल्दी आप रिकवरी उसकी पूरी करवा दें, चाहे वो साम दाम दंड भेद का यूज करे, लेकिन आपसे पैसा उगा ले। दोस्तों रिकवरी एजेंट आपको यदि आके कहे तो आप उसकी बात पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि साफ साफ ये बात है कि लोन कंपनियां आपके ऊपर तभी कानूनी कार्रवाई करेंगी जब आपका लोन NPA हो जाएगा, तब उनको आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस बात की चिंता आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पहले दिन से ही आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा कंपनियां कर ही नहीं सकती और ना ही ऐसा कंपनियां करेंगी। तो दोस्तों इस बात से बिल्कुल मत डरिए, पर हाँ एक चीज आपकी खराब होगी, एक तो गुडविल, दूसरा सिविल। लेकिन जब आपके पास देने के लिए पैसा ही नहीं है तो आप सिविल क्या कर लेगा, तो आप सिविल का क्या करोगे? दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपके पास पैसे आ जाएं तो लोन कंपनियों के पैसे दे दीजिए, चाहे सेटलमेंट करने के माध्यम से ही सही, पैसा उतार कर अपने दिल से बोझ उतारिए यार। सबसे बड़ा खुश इंसान वही है दोस्तों, सबसे सुखी और वही इंसान है जिसके सर पे कोई कर्जा ना हो। दोस्तों एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि आपका लोन यदि NPA हो गया है तभी कंपनियां आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की सोचेंगी दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप फ्यूचर की कॉम्प्लिकेशन से कुछ बचना चाहते हैं तो प्रायर लीगल नोटिस क्यों नहीं देते? मैं बार बार अपने वीडियोस में ये बोलता रहता हूं कि प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और आने वाली पुरानी झंझटों से बचिए। क्योंकि दोस्तों यदि प्रायर लीगल नोटिस आपका कंपनी की तरफ गया होगा तो कंपनी भी इनकार नहीं कर पाएगी। कंपनी को भी
आपके ऊपर कानूनी एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। आपके लिए सेटलमेंट की एक अच्छी नींव तैयार हो जाएगी दोस्तों। इसलिए प्रायर लीगल नोटिस तो जरूर दीजिए यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है। दोस्तों, आप अपने लिए एक अच्छा ग्राउंड तैयार कर सकते हैं प्रायर लीगल नोटिस देकर। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए कि प्रायर लीगल नोटिस आप खुद ना दीजिए, खुद वकील ना बनिए, अपने एडवोकेट से दिलवाइए, तभी प्रायर लीगल नोटिस देने का मतलब है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। खुद वकील बनेंगे तो कंपनी आपको ये नहीं कह देगी कि आप बहुत अच्छे वकील हैं। दोस्तों, प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और अपने लिए अच्छा ग्राउंड तैयार कीजिए। दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा कि लोन कंपनी आपके ऊपर लीगल एक्शन कब ले सकती है, कब उनका अधिकार है। अगर दोस्तों पसंद आ गया तो फिर लाइक्स की झड़ी लगा दीजिए यार। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।